जय श्री कृष्ण। हम गीता का प्रथम अध्याय समाप्त कर चुके हैं। आज द्वितीय अध्याय प्रारंभ होगा, सांख्य योग। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह पिछले 7 श्लोक संक्षेप में। जब वृद्धि होती पाप की, कुल की बिगड़ती नारियां, हे कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण संकर क्यारियां। कुल घात की और कुल को ये गिराते पाप में, होता न तर्पण पिंड यूं पड़ते पितर संताप में। कुल घातकों के वर्ण संकर कार की इस पाप से, सारे सनातन जाति कुल के धर्म मिटते आप से। इस भांति से कुल धर्म जिनके कृष्ण होते भ्रष्ट हैं, कहते सुना है वे सदा पाते नरक में कष्ट हैं। हम राज्य सुख के लोभ से हाँ पाप यह निश्चय किए, उद्यत हुए संबंधियों के प्राण लेने के लिए। यह ठीक हो यदि शस्त्र ले, मारे मुझे कौरव सभी, निशस्त्र ही मैं छोड़ दूं करना सभी प्रतिकार भी। तब संजय ने कहा, रणभूमि में इस भांति कहकर पार्थ धनुषर छोड़ के, अतिशोक से व्याकुल हुए बैठे वहीं मुख मोड़ के। तो यही पहला अध्याय समाप्त हुआ। तो द्वितीय अध्याय की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसके बाद विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। तो संजय कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम, विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उस अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है। तो अर्थ है इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। भगवान की वाणी बहुत विलक्षण है। यहाँ पे अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवद वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनकी शरण हो जाते हैं। संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना नहीं रहेंगे। दूसरा, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्, अनार्यजुष्टम स्वर्गयं कीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है।
फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गई? कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक सांगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते। दूसरे, अस्वर्ग्यम, कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्गलोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं करा सकता। और तीसरा, अकीर्तिकरम, अगर स्वर्ग प्राप्ति का लक्ष्य भी न हो तो अच्छा माने जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, परंतु तुम्हारी जो कायरता है यह इस लोक में भी कीर्ति देने वाली नहीं है, अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा अनुचित है। तो यहाँ भगवान ने ये जो 3 पद दिए हैं, अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम और अकीर्तिकरम, तो ऐसा क्रम देकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। प्रथम, जो विचारशील मनुष्य होते हैं, जो केवल अपना ही कल्याण चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का होता है। दूसरे, जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं, वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं। और तीसरे, जो साधारण मनुष्य होते हैं, वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। तो उपर्युक्त 3 पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करना चाहते हैं कि तुम्हारा ये जो युद्ध न करने का निश्चय है, यह ना तो कल्याण करने वाला है, ना तुम्हें स्वर्ग प्राप्त कराने वाला है, और ना ही तुम्हें कीर्ति देने वाला है, अथवा ये तुम्हारा शीघ्र ही पतन कराएगा। तो कायरता आने के बाद अब क्या करें? इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ भगवान को जब अर्जुन से कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आश्वासन देना होता है तो वे उन्हें पार्थ कह के संबोधित करते हैं, तो तब उन पर विशेष रूप से प्रेम उमड़ता है। वे इस संबोधन से मानो उन्हें ये याद दिलाना चाहते हैं कि वे उनकी बुआ कुंती के पुत्र हैं और साथ ही साथ उनके प्यारे सखा हैं। ऐसा कह के वो उन्हें विशेष गोपनीय बातें बताना चाहते हैं, और जो कुछ भी वे कह रहे हैं या कहना चाहते हैं वो सत्य है और केवल तुम्हारे हित के लिए है। तो तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही हितकारक है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए वह चट से आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां, दलीलें दी थीं। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित हो उठे। तो अर्जुन क्या कहते हैं?
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारवरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। वे बार बार अपनी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि शायद कृष्ण मान जाए। तो कहते हैं कि मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं, मैं धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं। और आप कह रहे हैं कि यह कायरता है, नपुंसकता है। आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं। महाराज, कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, मैं मारने से डर रहा हूं। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। पूरा अधिकार है इनका मुझ पर, अतः ये मुझ पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से प्रहार क्यों करूं। उनका प्रतिद्वंद्वी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए सबसे बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये मेरे द्वारा सेवा करने योग्य है, पूजनीय है। तो पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवद वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं। तो अब थोड़ा अपनी उत्तेजना को शांत करके कहते हैं। गुरून् हन्त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। यहाँ पे मुख्य है कि जब बुराई बुराई के रूप में आती है तो उसको मिटाना बहुत सुगम होता है, परंतु जब बुराई अच्छाई के रूप में आती है तब उसको मिटाना बहुत कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आए, तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। तो अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध ना करना भलाई है। अर्थात अर्जुन के मन में धर्म, हिंसा, त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके भीतर शरीरों को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर लग रहा है और समय लग रहा है। तो भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अब संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन अब क्या कहते हैं? न चैत द्विज्ञ कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वान जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। यानी हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। अब अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। तो अब अर्जुन की स्थिति किंग कर्तव्य विमूढ़ता वाली है, यानी मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण
युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। तो अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने आप को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चित्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम्। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला यानी मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में आ गया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। तब इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। पहली बात कि अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं कि मेरा धर्म क्या है। दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और तीसरी बात में वे भगवान के शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में उनकी शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है और तीसरी जिनका शिष्य बन जाता है उस गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है और चौथी जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात इसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। तो पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की ही आज्ञा देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह रख नहीं पाया हूँ, अभी भी कुछ शेष रह गया है। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से पुनः वर्णन कर देते हैं। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस पत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्धि और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। तो अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते हैं कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसे राज्य मिलेगा जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, यदि इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात
अभी तक ठीक ठीक नहीं जंच रही। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जंची हुई बात को ही यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देना चाहते हैं। वे कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ फिर एक बार कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए कोई और बात बाकी ही नहीं रही। अतः वे चुप हो जाते हैं। तो जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ, इसको संजय अगले आज के अंतिम 10वें श्लोक में बताते हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन कहते हैं। यहाँ पर विशेष बात बताने वाली है कि प्रहसन्निव भारत, मतलब कृष्ण हंसते हुए क्यों अर्जुन से बोले, किस बात पर उन्हें हंसी आई। तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था वह अब विषाद में बदल गया, इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, जब अर्जुन ने पिछले श्लोक में कहा था कि मैं आपकी शरण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूँ या ना करूँ, मैं क्या करूँ मुझे बताइए, लेकिन यहाँ मेरे कुछ बोले बिना अपने आप ही निर्णय ले लिया। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई कि फिर मुझसे पूछा ही क्यों था। शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। फिर तो आप जिसकी शरण में हो वही आपका पालनहार है। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण्य जो काम कहता है वही काम किया जाए। तो अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट जाते हैं, इसका उन्हें अधिकार ही नहीं है। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। तो जब अर्जुन ने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को भी कह देना चाहिए था कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर। किंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है, तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ कहता है। वही दशा अर्जुन की हो रही है। वह स्वयं नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है, क्या चाहता है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता भी उमड़ पड़ी है। तो भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उस भाव की तरफ ही देखते हैं। इसलिए अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ न ध्यान देकर वे आगे के श्लोक से अपना उपदेश आरंभ कर देते हैं। तो परिशिष्ट भाव आज ये है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है, दूसरे भाग में पांडव सेना। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीरी के विभाग का वर्णन करते हैं। तो शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। तो उसे हम सुनेंगे कल। तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।